So hello everyone, welcome to the Gateway to Growth Part 1 session. My name is तुषार गौर और आज मैं आपका दोस्त और इस सेशन का होस्ट हूं। आप सबको पता ही होगा, आपने मेरी प्रोफाइल भी चेक करी होगी। सो आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड हो। आपने लास्ट टाइम एक छोटी सी वीडियो देखी होगी बाय माय मेंटोर अनमोल कपूर सर, और उसमें आपने ये देखा कि ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है, राइट। और जो जो लोग एक्साइटेड थे, जिनका माइंडसेट अच्छा था, जो लाइफ में कुछ सच में बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों ने इनरोल किया एंड नाउ यू ऑल आर हेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको वो कोर्सेज अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं जो आपको बताए गए थे एनरोलमेंट के जस्ट बाद। आपको कम्युनिटी का एक्सेस और कोर्सेज एंड दिस सेशन, ये सब चीजें प्रोवाइड होगी। तो अब अगर अभी तक आपको वो कोर्सेज नहीं मिले हैं, सो दिस इज द टाइम आप अपने मेंटोर को बोलो कि प्लीज मुझे वो कोर्सेज शेयर करो। ऑल दो आई नो सबके पास, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव दोज कोर्सेज। सो विदाउट एनी डिले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको आज का टॉपिक के बारे में पता ही है, दिस सेशन इज कॉल्ड गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1। क्यों? क्योंकि आज आप ग्रोथ की तरफ पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। एंड आज आपके जो मेजर क्वेश्चन है ना कि यार काम क्या होगा, क्या करना होगा, कितना कमा सकते हैं, अच्छा मैं हाउस वाइफ हो तो कर सकती हूँ क्या, मैं तो स्टूडेंट हूं मैं कैसे करूं, अरे मेरी तो जॉब है मैं कैसे कर सकता हूं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिल जाएगा। और ये हर तरीके के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं एंड अपनी लाइफ को, अपने करियर को बहुत ग्रो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको मैं क्लियर दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी और आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी। सो अगेन वेलकम टू द गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 सेशन। एंड यार पहले ही बता दूं मैं आपको, बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस हैं इस मीटिंग में। एंड तक बने रहोगे तो ही कुछ मतलब है इस मीटिंग को अटेंड करने का, नहीं तो अभी छोड़ दो भाई, अभी इस मीटिंग को लीव कर देना अगर सीरियस नहीं हो तो। क्योंकि आज देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। अगले 60 मिनट बुक कर लो मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है। आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ है आज। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड कॉल करे, बॉयफ्रेंड कॉल करे, आपका दोस्त कॉल करे कि चल मोमोज खाने चलते हैं, गेड़ी मारने चलते हैं, आज आपको सबको नो बोलना है। नो मीन्स नो। क्योंकि भाई कुछ चाहिए लाइफ में तो कुछ खोना पड़ेगा। वो टाइम पास वाली चीजें आज आप सेक्रीफाइस करोगे जिससे फ्यूचर में आपको रियल फ्रीडम मिले।
राइट। तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो इंस्ट्रक्शन लिखा है, थर्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो एंड यू कैन हियर मी ऑन जूम। एंड अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सब बढ़िया दिख रहा होगा, राइट। सो से नो टू डिस्ट्रैक्शन। और इस सेशन के बाद एक डाउट सेशन जरूर होता है, तो जो भी डाउट्स आपके होंगे, क्योंकि इस सेशन में आपको मैं लाइव क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, तो मैं आप सबके क्वेश्चंस को एक साथ आंसर नहीं कर सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द चीजें ऑलरेडी क्लियर है। जो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, आपका मेंटोर कोई ना कोई डाउट सेशन जरूर कर रहा होगा, आपको उस चीज के उस सेशन के बारे में पता लगाना है और आपको वो सेशन अटेंड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत में आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और आप सच में 20 से 30 हजार क्या, आप कई लाखों रुपए भी कमा सकते हो, वो भी दिन में कुछ घंटे देकर। देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि कई लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, कई लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि बिना मेहनत करे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, तो इट्स अ स्कैम, राइट। मैं आपको पहले ही कह के चलता हूं कि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट जो मेहनत आप करोगे ना, उसका सच में आपको फल मिलने वाला है। जो बाकी की जॉब्स होती हैं, बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं छोटे मोटे अवेलेबल, वहां पे आपसे बहुत ज्यादा घिसवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, बट उस हिसाब से कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आता है। बट यहाँ पे आप जितना टाइम दोगे ना, उतना आप इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम को, उतना ही आप ग्रो करोगे लाइफ में। और वो भी सोशल मीडिया को यूज करते हुए, जो कि आप ऑलरेडी बहुत यूज करते हो। बट पता है क्या दिक्कत है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया को यूज करके लोग अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपने करियर को खराब कर रहे हैं। इंडियंस जो है ना, आप छोड़ो इंडियंस का पूरा छोड़ो यार, इस सेशन में जितने लोग बैठे हैं, आपसे सच सच पूछ रहा हूं, मम्मी कसम है आपको, खुद को आंसर करना कि कितने घंटे फोन चलाते हो, कितने घंटे इंस्टाग्राम यूज करते हो आप शॉक हो जाओगे अगर अभी अभी अपने फोन की सेटिंग में जाके देखोगे ना, अभी मत जाना, मीटिंग के बाद देख लेना कि आपने कितने घंटे इंस्टाग्राम यूज करा। कई घंटे, 3 3 4 4 5 5 घंटे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू, राइट। सो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आपसे आज मैं वो हक छीन लूंगा। जैसे कई लोग प्रे करते हैं ना भगवान को कि भगवान प्लीज, काश मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती और मैं काश लाइफ में ग्रो कर लेता, मैं भी बड़ा आदमी बन पाता। वो मौका, वो हक आपसे मैं छीन लूंगा बोलने का, क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अगर आपने ग्रैब कर ली तो आपकी, आपके भगवान ने सुन ली, राइट। और नहीं ग्रैब करोगे तो यार रिग्रेट करोगे, राइट। तो अपना पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि यार एक लाइन मैंने सुनी थी, आपने भी शायद कभी ना कभी सुनी होगी, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। ठीक है भाई, थोड़े बहुत नोट्स बना लोगे तो जिंदगी भर याद रहेंगे, जिंदगी भर नहीं तो कुछ टाइम तो याद रहेंगे, क्योंकि इस सेशन में जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं ना, वो आपको भूलना नहीं है। क्योंकि इस सेशन में इतने सारे लोग बैठे हैं, सब थोड़ी स्टार्ट कर पाएंगे हमारे साथ, सबको हम थोड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा लोग सिलेक्ट होंगे जो एक्साइटेड एनफ होंगे, जो इंटरेस्टेड एनफ होंगे, ठीक है। और एक टास्क हम देंगे उसको जो कंप्लीट करेगा। तो भाई पेन कॉपी निकाल लो, नोट्स बना लो। पानी रखा है अगर आसपास, नहीं रखा तो ले लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ यार, मैंने अपनी बोतल रखी हुई है। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर आपको तो सुनना है, मुझे तो पूरा 1 घंटे बोलना है, राइट। तो भाई आज इस सेशन में 3 तरीके के लोग बैठे हैं, 3 प्रकार के लोग बैठे हैं। पहले हैं एक्शन टेकर्स, जो कि भाई कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी हैं कि जी मैं ये करने को रेडी हूं, मैं ये करने को रेडी हूं, ठीक है, जो एक्शन टेक करते हैं। दूसरे तरीके के लोग हैं जो लर्निंग माइंडसेट के साथ आए हैं, जो सीखने के माइंडसेट से आए हैं कि सर आप सिखाओ, हम सीखने को रेडी हैं। तीसरे हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लर्निंग के लिए कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें आप सिखाओ और हम उससे अर्निंग भी करेंगे। देखो, इन्वेस्ट सिर्फ पैसा ही नहीं होता, इन्वेस्ट टाइम भी होता है। जो भी चीज वैल्यूएबल होती है वो चीज इन्वेस्ट हो सकती है, आपकी फोकस भी इन्वेस्ट हो सकती है, आपकी अटेंशन भी इन्वेस्ट हो सकती है। तो अगर आप तीनों से रिलेट कर पा रहे हो तो वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। आप ध्यान से अभी सेशन को अटेंड करो। देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, क्या मिल जाएगा इस सोसाइटी में, इस हमारे साथ इस कम्युनिटी में। आपको ना नेसेसरी स्किल्स मिलेंगी। नेसेसरी स्किल्स मतलब जो स्किल्स रियल में जरूरी है। स्कूल में आपने अल्फा बीटा गामा थीटा सीखा, मैंने भी सीखा, कुछ काम आया नहीं आया। बट क्या आपने अच्छे से बोलना सीखा स्कूल कॉलेज में? नहीं सीखा। आपने लीडरशिप क्वालिटी सीखी? नहीं सीखी।
आपने ब्रांडिंग सीखी नहीं सीखी, आपने कुछ नहीं सीखा जो काम का है, राइट? ये सच्चाई है। लेकिन आज इस सेशन में तो कुछ हद तक ही सीख पाओगे, बट हमारी कम्युनिटी में आप वो नेसेसरी स्किल सीखोगे जिससे आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो लाइफ में। सेकंड, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी, राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखो यार, आप कितनी भी तेज भाग लो, बट अगर गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो गलत जगह ही पहुंचोगे। तो आपको लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होती है, एक मेंटोरशिप की जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड होती है जहां पर आपकी टैलेंट्स का, आपकी मेहनत की कदर हो, राइट? वो दोनों चीजें आपको यहां मिलेगी, राइट? तो ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है लाइफ में। तो यार देखो, यूजुअली मैं एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म दिखाया करता था इस मोमेंट पे, बट क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो आप अपने मेंटोर से मांग सकते हो कि सर वो एक ना हैप्पीनेस नाम की शॉर्ट फिल्म है ना, 10 10 मिनट की, 5 मिनट की है शायद, वो मुझे प्लीज भेज दो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो जिससे आपको याद रहे। बहुत अमेजिंग वो शॉर्ट फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं आपको उसके कुछ स्नीक पीक दूं, आप फोटो में देखो चूहे कैसे मेट्रो पे चढ़ रहे हैं भीड़ लगाकर, राइट? और ये नीचे देखो, ये छोटी सी फोटो में बहुत सारे लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। कुछ देखा देखा नहीं लग रहा? देखा देखा नहीं लग रहा आपको? ये हम सबकी लाइफ है। हम सब एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, ऐसे ही भगदड़ की तरह भगदड़ मचाते। कभी आप राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन जाना, कभी आप हौसखास मेट्रो स्टेशन जाना दिल्ली में, देखना वहां पे कैसे लोग भगदड़ मचा रहे होते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, रैट रेस में फंसे हुए हैं चूहों की तरह। और ऐसे अपने डेस्क से बंधे हुए रहते हैं, जो बॉस कहता है वो उनको करना पड़ता है, और थोड़े बहुत पैसे के लालच के चक्कर में उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और जिंदगी भर उनको वहां पे अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है और मिलता कुछ नहीं है, वही बाबा जी का ठुल्लू, राइट? बट हमें याद रखना है कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं। आपको इस रैट रेस में नहीं फंसना। आपसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं जो शायद कई सालों में आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। आपके ड्रीम्स क्या हैं यार? याद है आपको आपके ड्रीम्स? बचपन में तो बड़े बड़े सपने थे आपके, है ना, कि जैसे मोटी चेन मोटा पैसा, है ना, ये गाना चलता है, आप सब इस टाइप के गानों पे वाइब करते हो, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो, इंटरनेशनल ट्रेवल देखते हो, मजा आता है वो देखकर, और आपको भी मन करता होगा कि काश मेरे पास भी ये सारी चीजें हो। ड्रीम्स तो सब देखते हैं, देखो यार, सबके ड्रीम्स होते हैं। कई लोग शर्माते हैं बताने में, कई लोग शर्माते नहीं है बताने में, सबके ड्रीम होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आपको ड्रीम्स के बारे में ना। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है ड्रीम सर्कल। ठीक है, ये छोटा ग्रे कलर का जो आपको गोला दिख रहा है जिसके अंदर इनकम लिखा है, वो आपकी इनकम है मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये आपके ड्रीम्स। होना क्या चाहिए कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी इनकम का सर्कल बढ़ना चाहिए और आपकी ड्रीम सर्कल के साथ मैच कर जाना चाहिए। मतलब धीरे धीरे आप ज्यादा पैसा कमाओगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करते जाओगे, यही होना चाहिए, राइट? होता क्या है असल में? उल्टा होता है। ये ग्रे सर्कल बड़ा होने की बजाय ये ब्लू सर्कल ही छोटा हो जाता है, मतलब आपके ड्रीम्स ही छोटे होने लग जाते हैं। कहां बचपन में आप बोलते हो कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। धीरे 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 जब आप कॉलेज में आते हो तो आपको लगता है यार इतना सब चीजों का मैं क्या करूंगा, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, है ना, बस। उसके बाद जैसे ही आप जॉब करने लग जाते हो, यार देखो इतना सबका क्या करेंगे, एक 1 BHK फ्लैट हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, अपना पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकें, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, और क्या ही चाहिए लाइफ में। जब बच्चे हो जाते हैं, यार हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख लें। सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है? यही होता है, दिस इज द रियलिटी। यही रियलिटी है। आपको समझनी पड़ेगा ये बात, नहीं समझे तो कोई और समझा देगा आके। तो ड्रीम सर्कल आप समझ चुके होंगे, होना क्या चाहिए, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, बट कोई और क्या हमारे अलावा आपको ये चीज बता रहा है? नहीं ना, हम बताएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजें करना, सारी चीजें हो जाएंगी। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप सोच रहे होंगे यार ये पर्सन कौन आके कुछ कुछ बोले जा रहा है, हम तुम्हारी क्यों सुने, हु आर यू? तो लेट मी टेल यू हु आई एम, हु एम आई। देखो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, वैसे तो बचपन से स्टार्ट होती है, बट आपके मतलब की यहीं से स्टार्ट होती है। जब मैं 12th क्लास में था, मैंने अपनी जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करी, और फिर उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया। मैं साइंस स्टूडेंट था, मेरे 92% आए थे 12th में, ठीक है, पढ़ा लिखा हूं मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलता इंसान उठकर आ गया आपके सामने बैठ गए, पढ़ने लिखने वालों में से था मैं। 1 ईयर ड्रॉप लिया, जेई मेंस की तैयारी करी, कोचिंग करी। आप देखो ना कैसे फॉर्मूले मैंने चिपकाए हुए हैं अपने वॉल पे, है ना, आयरन मैन का फैन हूं।
बढ़िया नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। एक साल ड्रॉप करने के बाद मेरा एक ऐसा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कहा जाता है इंजीनियरिंग के लिए, राइट। तो मेरा एडमिशन हो गया। आप राइट साइड में फोटो देख सकते हो मेरी। ठीक है, प्यारा सा बच्चा कॉलेज में गया बड़ी बड़ी उम्मीदों को लेके। बट वहां पे मिला क्या, अगेन बहुत सारे ठुल्लू मिले यार लाइफ में, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जो उम्मीदें लेके गया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सारी चीजें तो हुई नहीं। रियलाइज ये हुआ कि कॉलेज तो एक स्कूल जैसा ही होता है, बस घर के कपड़े पहन के जा सकते हैं। हर कुछ हफ्तों में कुछ ना कोई एग्जाम, सिखा कुछ रहे नहीं है, बिना मन के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो जो उम्मीदें लेके आया था तो वो तो टूट गई। तो फिर सोचा जो मेरे को मन है वो मैं खुद से करूंगा। तो भाई मेरा शौक था उस टाइम पे 3D प्रिंटिंग करने का। आप में से कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, मुझे रोबो वॉर्स में जाने का शौक था कि रोबोट की लड़ाइयां करवाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर में लोग नॉर्मली ये सब नहीं करते हैं, तीसरी चौथे ईयर में जाके करते हैं लोग। बट मैं फर्स्ट ईयर से ही ये सब चीजें करने लग गया था। ठीक है, तो मुझे चुल थी यार कि कुछ ना कुछ मुझे नया करना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, राइट। मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन था। मैं कभी आयरन मैन का हाथ बना रहा हूं, कभी मैं उसका हार्ट बना रहा हूं, राइट। आप देख सकते हो, है ना। रॉकेट साइंस मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने क्या करा, रॉकेट साइंस की बड़ी महंगी किताब आती थी यार, लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया फ्री में और उसको प्रिंट करा लिया। और फिर मैं नोट्स बना रहा हूँ रॉकेट साइंस के। मेरा गोल था एक टाइम पे कि मैं यूट्यूब पे रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा लोगों को। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं करा करता था। मेरा रूम कुछ ऐसा दिखा करता था। ठीक है, एकदम देख के लग रहा होगा पढ़क्कू बच्चा, है ना एकदम। मैं स्केच वेच भी करता था, बहुत सारी चीजें करता था यार मैं। कह सकते हो मैं टैलेंटेड था, हूं अभी भी। ठीक है, फिर मेरे को एक समझदारी आई, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करा। मेरे को ये रियलाइज हो गया यार कि ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। कोई और मेंटोर तो था नहीं, बुक्स होती है मेंटोर अगर कोई इंसान ना हो तो बहुत सारी बुक्स खरीदी, बुक्स पढ़नी शुरू करी, दिमाग खुला। रियलाइज हुआ लाइफ में कुछ बड़े करने की नीड है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लिए, खुद से घर में कोडिंग सीख कर, इलेक्ट्रॉनिक सीख कर, रिमोट कंट्रोल कार्स बनानी शुरू करी, है ना। फिर क्या हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपके साथ अब होने वाला है। मेरे को पैसों की कमी फील होने लगी। पैसे चाहिए होते हैं ना इन सब चीजों को करने के लिए, खुद के खर्चे भी होते हैं, अब कितनी बार मम्मी पापा से मांगूंगा। तो मेरे लाइफ में भी यही अपॉर्चुनिटी आई जो अब आपके सामने है। मैंने भी आपकी तरह एक ऐसा सेशन अटेंड किया और फिर मुझे पता चला एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिससे मैं अपनी एटलीस्ट छोटे मोटे खर्चे तो निकाल ही सकता हूं। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। चैलेंजेस आए बट कैसे ना कैसे करके स्टार्ट किया और वो बिजनेस चल पड़ा। मैंने अपने छोटे 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 जो गोल्स होते हैं, छोटे छोटे मोटे, वो कंप्लीट करने शुरू करे कि भाई एक आईपैड होना चाहिए, एक मैकबुक होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, है ना। एक छोटी सी बाइक भी खरीद ली, छोटी सी तो नहीं, अच्छी खासी बाइक खरीदी खुद के पैसों से। तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चल पड़ा। धीरे 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 एक्सपैंड किया, मैंने खुद का ऑफिस भी बनाया। 22 साल की उम्र में खुद की पहली गाड़ी भी खरीद ली, खुद के पैसों से। मेरे घर में गाड़ी नहीं थी, स्कूटी थी सिर्फ। मैंने, शायद मैं पूरे खानदान में पहला ऐसा बच्चा हूंगा जिसने 22 साल की उम्र में खुद से गाड़ी ली, वो भी वरना अच्छी खासी गाड़ी होती है। मेरी वन ऑफ द ड्रीम कार थी, राइट। उसके बाद मैंने खुद का स्टूडियो बनाया, कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करा। मैंने सेकंड गाड़ी खरीद ली जो भी मेरी करंट कार है। 23 साल की उम्र में 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, टाटा सफारी आपके सामने आपको दिख रही होगी। ये भी मतलब जब लॉन्च हुई थी मुझे बहुत पसंद आई थी। लगता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ले पाऊंगा, बट हेयर आई एम। ये सारी चीजें मैंने करी। उसके बाद अच्छा, गाड़ी का सपना पूरा हो गया, अब क्या सपना बचा होता है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी है। लो भाई, गोवा कभी गया नहीं है लड़का, सीधे कहां गया, साउथ अफ्रीका। आज तक भी गोवा नहीं देखा मैंने, आज तक भी मैं गोवा नहीं घूमा। गया तो सीधा केप टाउन साउथ अफ्रीका। भगवान के शायद बड़े प्लान्स थे मेरे लिए, राइट। उसके बाद इंडोनेशिया घुमाया भाई, बाली घुमाया। उसके बाद थाईलैंड हो आया भाई, राइट। लाइफ बदल गई पूरी। और ये देख रहे हो बीच वाली फोटो, पोर्शा बॉक्स्टर। ये गाड़ी मेरे को इतनी पसंद आ गई जो मैंने गोल बना लिया अपना, गोल बना लिया अपना कि अब अगली गाड़ी आएगी तो यही आएगी। ठीक है, तो मैंने पूरा गोल ले रखा है यार कि 2027 में मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूं और पक्का आएगी, एनी हाउ आएगी। अगर इतनी सारी चीज अभी तक कर दी है तो ये भी जरूर आएगी। और धीरे धीरे सेशन के एंड तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये भी बहुत छोटी चीज है। ठीक है, फिर दुबई जाने का सपना था, दुबई गया, वहां स्पोर्ट्स कार भी चलाई, राइट। तो धीरे 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 एक छोटा सा बच्चा
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एक ये उम्मीद लेके आया था कि यार मेरा डेली का खर्चा चल जाए, ये जो छोटे मोटे मैं प्रोजेक्ट करता रहता हूं ये हो जाए। सपने तो बड़े थे, बट ये नहीं पता था इसी चीज से पूरे हो जाएंगे। राइट। तो आप कुछ फोटोज देख सकते हो। राइट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दिखते हैं ना आपको ऐसे दुबई में घूमते हुए। मुझे क्या पता था मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा। राइट। तो ये सब तो चीजें ठीक है यार, ये तो देखने दिखाने वाली चीजें हैं, बट मेरे लिए जो सबसे प्राउड मोमेंट है ना भाई, वो ये है कि थाईलैंड में कई हजार इंटरनेशनल, मतलब अंग्रेजों के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था मैंने। और उनको सिखा के आया था कि कैसे बिजनेस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। ये 22-23 साल का लड़का स्टेज पर चढ़ा था हजारों अंग्रेजों के सामने। तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। ठीक है, बाकी सब चीजें तो मटेरियल में आती जाती रहती हैं, बट ये चीज मुझे जिंदगी भर मैं याद रखूंगा यार। ठीक है, कि अपने देश को प्राउड फील कराना बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। सो थैंक यू यार भगवान को, इस अपॉर्चुनिटी को, मेरे मेंटोर्स को। अब जब भी मैं इस चीज को देखता हूँ बड़ा खुश होता हूँ। आई होप आप भी कभी ये चीज कर पाओ। तो ये कुछ फोटोज हैं वहां की। राइट। जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं, मुंह उठा के बोलते हैं हमने तो हजारों लोगों को गाइड करा है, ये करा है, वो करा है। करा होता किसी को नहीं है ना। बट आपके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आपके दिमाग में वो डाउट आए, आप ना व्यूज देखो एक बार। आप मेरे ट्रेनिंग के व्यूज देखो कितने कितने हैं, 14,000, 9,000, 10,000, और ये हर हफ्ते दो दो बार हो रही हैं। तो अगर आप टोटल मिलाओगे ना, तो हजारों लोग नहीं बोलना चाहिए मुझे, मुझे लाखों लोग बोलना चाहिए। बट स्टिल ठीक है, बोलने से नहीं, हम करके दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो यार देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इस बिजनेस ने मुझे दी ना, वो थी ये ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से कहां पहुंच गया मैं। और ये जो मनी मेकिंग है ना, डिजिटली पैसा कमाना वगैरह वगैरह, ये फ्यूचर लगता था, नहीं ये फ्यूचर फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है यार। दिस इज द प्रेजेंट। मैंने जल्दी समझ लिया। अब आपकी बारी है। इट्स योर टाइम टू शाइन नाउ। आप भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो जो मैंने करी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इकलौता मैं नहीं हूं इस इंडस्ट्री में ऐसा, इस बिजनेस में ऐसा जिसने ये सब चीजें करी। बहुत लोग हैं, बहुत लोग, उनमें से एक आप भी बन सकते हो। आगे चलते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की हमें नीड है कि हमारे पेरेंट्स ने ना लाखों रुपए हमारे ऊपर लगा दिया यार अभी तक, पढ़ाई में, कॉलेज में। राइट। बट क्या आपको एनफ वैल्यू मिली? हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर हमें खिलाया है। राइट। और हमारे फीस भरी है, हमारे कॉलेज की फीस भरी है, हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। बट क्या हम उनको अभी तक कुछ दे पाए? क्या एक छोटी मोटी जॉब उनको वो सब चीजें दे पाएगी? नहीं दे पाएगी यार, हमें एनफ वैल्यू नहीं मिली। और करंट सिनेरियो क्या है आपको भी पता होना चाहिए, आप भी समझदार हो कि यार जितना ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं ना, उतना कम उनको जॉब मिल रही है। उतने ज्यादा ही जितने ज्यादा एजुकेटेड, उतनी ही कम जॉब मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है। गरीब और अमीर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे, जहां जाने का मेरा भी सपना था एक टाइम पे, जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, आप में से भी कई लोगों का होगा। भाई वहां पर हर 3 में से एक बंदे को जॉब नहीं मिलती। तो ये क्या हो रहा है यार, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या सोल्यूशन है इस चीज का? और ये सब कम था, एआई भी आ गया। एआई तो खाए जा रहा है हमारी जॉब्स। एडिटर की जॉब खा गया, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब खा गया, पता नहीं कितनी सारी और जॉब खाने वाला है एआई। बट पता है क्या है, हम सबको एक ऐसी चीज चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हो। कि मतलब कल को कोई ऐसी नई चीज आके उस बिजनेस को, उस अर्निंग सोर्स को खत्म ना कर दे। ऐसी सिर्फ दुनिया में 3 चीजें हैं। ध्यान से सुन लो, लिख लेना। 3 चीजें ऐसी बस दुनिया में, वो ये है। उससे पहले मैं थोड़ा और बता देता हूं, चलो। ठीक है, चलो पहले वही बता देता हूं। ये है वो 3 इंडस्ट्रीज: एजुकेशन, सिकनेस और वेलनेस। जब तक इंसान है इस दुनिया में, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाएं, वो हमेशा एजुकेशन लेंगे, हमेशा पढ़ाई करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप भी तो एजुकेट ही हो रहे हो अभी। सिकनेस, बीमार भी होंगे लोग, हॉस्पिटल भी जाएंगे। और वेलनेस, लोग बीमार होना नहीं चाहेंगे, योगा करेंगे, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। तो ये 3 इंडस्ट्रीज में अगर आप हो, तो आपका बिजनेस कभी डूब नहीं सकता। ठीक है, तो भाई एक मॉडल के बारे में आपको बता दूं जिसका नाम है ईएसबीआई मॉडल, जिसको ये भी कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जो ये बताता है हमें कि दुनिया में ना सिर्फ 4 लीगल वेज हैं पैसा कमाने के। 4 लीगल वेज, मतलब चोरी डकैती वगैरह नहीं कह रहा हूं मैं, लीगल।
जो सही तरीके हैं। पहला तरीका है एम्प्लॉय, कि आप अपना टाइम के अगेंस्ट पैसा कमा रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, जाके जॉब कर रहे हो किसी के अंदर और आप पैसा कमा रहे हो। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपका कोई बॉस नहीं है, आपने खुद से छोटा मोटा अपना धंधा खोला हुआ है, एक दुकान है आपकी, आप उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देते हो तो ज्यादा पैसा आ जाता है, राइट, शटर बंद पैसा बंद। तीसरा तरीका होता है बिजनेस ओनर बनना, कि आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हो, पैसा बहुत सारा कमा रहे हो। ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टर, कि आपके पास पैसा है, पैसों से ही पैसा कमा रहे हो। ठीक है, ये चार तरीके ही हैं। अब लेफ्ट में दो दो लिखे हैं, राइट में दो लिखे हैं। लेफ्ट वाले दुनिया में 95% है, 95% लोग दुनिया में जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर हैं। ये सच्चाई है। कभी सोच कर देखो, ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है या फिर इन्वेस्टर है, आपके पास कितने लोग हैं ऐसे? नहीं होंगे ज्यादा। और पता है, मजे की बात ये नहीं है कि 5% ओनली बिजनेस ओनर है। मजे की बात ये है कि इस 5% पॉपुलेशन के पास दुनिया का 95% पैसा है, और इस 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। सोच रहे हो? ये सच्चाई है। 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा, और 5% पॉपुलेशन के पास दुनिया का 95% पैसा। जो राइट हैंड साइड वाले लोग हैं, उनके लिए लोग काम करते हैं, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा कमाते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, कम कमाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? ये सब तो स्कूल कॉलेजेस में बताया ही नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं, आप इस मीटिंग में बैठे हो, हम है ना, हम बताएंगे। देखो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट सॉस क्या है, वो है टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग क्या होती है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, कि आप अकेले काम नहीं करते, आपकी एक बहुत बड़ी टीम है जिनको आप हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में, और उनको ग्रो करते हुए आप भी ग्रो कर रहे हो। यही तरीका है। सिर्फ बिजनेस में कोई भी अकेला काम नहीं करता। किसी भी बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस जाओगे तो कई मंजिलों का होगा, हर फ्लोर पे कई कई 100 लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोगों के साथ करना पड़ेगा। एक लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो भाई, अब ये जो तीन इंडस्ट्री हमने जानी थी, अब हमें इन तीनों में से किसी इंडस्ट्री को पकड़ना है। तो ऐसा करते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं। गूगल बाबा पे तो आप भरोसा करते होंगे ना? ठीक है, गूगल से पूछते हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, गूगल से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपके सामने। अब देखो, एजुकेशन इंडस्ट्री में तो हम हैं ही, हम सीखेंगे सिखाएंगे सारी चीजें करेंगे। अब हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते, सिकनेस इंडस्ट्री में दवाइयां तो नहीं बना सकते। अब हम वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अब जिम खोलने के पास, खोलने का पैसा है आपके पास? शायद नहीं होगा। तो पहले हम सर्च करते हैं कि कौन कौन है, कोई कोई कंपनी के बारे में हम सर्च करते हैं जो इस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में अच्छा कर रही होगी, है ना। तो हम सर्च करके देखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्च करके देखता हूं आपके सामने, तो देखते हैं क्या आ रहा है। आपके सामने दिख रहा होगा आपको, कुछ येलो येलो कलर की बोतलें दिख रही हैं और एलोवेरा जेल दिख रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, एलोवेरा अच्छा होता है, राइट। लेकिन ये एक ही तरीके का क्यों दिख रहा है? मतलब हमने तो एलोवेरा जेल तो नहीं लिखा, बट तब भी ऐसा क्यों आ रहा है? क्या मैंने हैक कर लिया है गूगल? नहीं भाई, खुद भी करके देख लेना। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट लिखने से एक चीज सिमिलर आ रही है, कुछ ना कुछ तो है ये। तो एक बार खोल कर देखते हैं ये है क्या। ये कुछ फॉरएवर नाम दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार ये सर्च करके देखते हैं। क्या सर्च करके देखें, एक सेकंड रुको। अच्छा ये कुछ, अच्छा हनी, हनी अच्छी चीज होती है ना खाने का। चलो वर्ल्ड बेस्ट हनी लिख कर देखते हैं किसका है। हम तो रिसर्च कर रहे हैं ना, ऐसी होती है रिसर्च। अरे यार, वापस से वही फोटो दिख रहे हैं। ये क्या है? ये फॉरएवर क्या है ये? अब लिखते हैं, रोज हम क्या यूज करते हैं बताओ, सोचो। सबसे एक कोई प्रोडक्ट जो हम रोज यूज करते हो। ब्रश करते हो आप सब? यस, ब्रश करते हो। तो टूथ जेल यूज करते हैं हम सब। वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। अरे यार, ये फिर कोई फॉरएवर नाम की कोई चीज आ गई है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये क्या चीज होती है?
कभी ऐड नहीं देखी, कभी टीवी में नहीं देखा, ये है क्या चीज भाई, ये है क्या भला। अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वापिस से वही आने लगा यार, जो सर्च करे फॉरएवर आए जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये तो कुछ, चलो फोटोज वोटोज आने लग गए हैं, ऑल में जाते हैं। ये देखो वापस से कुछ फॉरएवर आ गया है यार, ये क्या चल रहा है। हमें अब सर्च करना पड़ेगा ये फॉरएवर क्या चीज है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो एक वेबसाइट है कोई, डोंट अलाउ, कोई वेबसाइट है, लोकेशंस दिख रही हैं अलग अलग जगह। तो किसकी बात माने हम, हाँ ये विकिपीडिया, देखो बचपन से हम जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते आए हैं तो विकिपीडिया सर्च करते थे। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो 1978 में स्टार्ट हुई है, भाई 75 साल हो गए हैं लगभग। रेक्स वॉन फाउंडर हैं, एरिजोना यूएसए की कंपनी है। 2022 में $4 बिलियन का रेवेन्यू है। ये बड़ा पुराना डेटा है 2006 का, लेकिन 4100 एम्प्लॉयज हैं, अभी तो बहुत सारे होंगे शायद। फोर्ब्स की लिस्ट में आ चुकी है, टॉप 100 में आ चुकी है। राइट, मतलब कोई बड़ी चीज ही है। राइट, अब थोड़ा सा वेबसाइट सर्च करते हैं एक बार, है ना, वेबसाइट आई थी ना इसकी, वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, देखो जरूरी है ना रिसर्च, कोई चीज ढूंढ रहे हैं हम, तो कुछ कुछ तो दिख रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है। क्या है ये फॉरएवर, अच्छा जानना चाहते हो क्या है फॉरएवर। आपके दिमाग में आ रही होंगे ना डाउट, मतलब आपके सामने मैंने गूगल पे जो भी चीज सर्च करी, साला फॉरएवर आया जा रहा है। पता लग करते हैं ये भला क्या है। टेंशन ना लो यार, मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास सब कुछ है। राइट, गूगल पे सर्च करने के बाद आपको ये सब जरूर दिखा होगा फॉरएवर। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, 1978 में स्टार्ट हुई थी। सर रेक्स मॉन ने स्टार्ट करी थी, और इसके हेडक्वार्टर्स है फीनिक्स एरिजोना यूएसए में। 165 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, इतनी कंट्री में एप्पल भी नहीं है। एप्पल जो हम, जिसके फोन हम यूज करते हैं, राइट, अमंग फॉर्चून 500 कंपनीज में आती है। वर्ल्ड वाइड 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। ग्लोबल टर्नओवर 445 बिलियन डॉलर्स, 3300 करोड़ का। मतलब क्या ही बोले, इतना सारा। बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल्स में, और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हनी में। आप समझे, एलोवेरा, हनी, इन सब चीजों में बार बार फॉरएवर क्यों आ रहा था। अब देखो क्या है ना, हमारी ये जो सोसाइटी है जिसका नाम है अचीवर्स क्लब, हम सब अचीवर्स हैं। हमारी क्लब का नाम, हमारी सोसाइटी का नाम है अचीवर्स क्लब। हमारी और फॉरएवर की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, हम सगे संबंधी हैं। ठीक है, हम मिलकर बिजनेस करते हैं। अब ये अचीवर्स क्लब क्या है, इट्स अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, जहां पर हम ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। आज मेरी लाइफ ऑर्डिनरी तो नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूं मैं, लेकिन एक टाइम पे मेरी भी लाइफ ऑर्डिनरी थी ना। तो यार ये हमारा मकसद है, ठीक है, ये हमारा मकसद है कि हम नॉर्मल लोगों को खास बनाते हैं। आप भी बन सकते हो। अब हमें उनसे मिलाना पड़ेगा जिसने ये सोसाइटी स्टार्ट करी, कौन है वो देवता। मीट आवर फाउंडर, ये है कृष्णा अरोड़ा। ठीक है, अभी फॉरएवर वर्ल्ड में 165 देशों में है, लेकिन इंडिया में कृष्णा अरोड़ा सर टॉप 1 है पिछले कई सालों से। और वर्ल्ड में टॉप 2 रैंक पर भी आ चुके हैं, मतलब 165 देशों में भी इंडिया का कोई पर्सन टॉप 2 पे आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑफिस की फोटो, कितनी सारी ट्रॉफीज हैं यार, मतलब दिस पर्सन इज अ लेजेंड। राइट, आप इंस्टाग्राम सर्च कभी करोगे इनके बारे में तो आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। राइट, अच्छा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी लोगों के बारे में आपको मैं दिखाऊंगा, मेक श्योर आप उनकी इंस्टाग्राम तो चेक करो, बट जरूरी नहीं है जाकर वो फॉर्म फिल करना। राइट, नहीं तो ना ये प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। राइट, तो आपको किसी का कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो, आप सेशन अटेंड कर रहे हो, वही चीज आपको वैसे भी करना होगा। राइट, तो आगे चलते हैं। कृष्णा सर हमारे इंडिया को, हमारे अचीवर्स क्लब को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए नीचे, और कृष्णा सर इज सिटिंग विद देम। राइट, तो ये क्या क्या भला है, ये बिजनेस क्या भला है। राइट, क्या होता है ये, तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रेडिशनली बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है, एक कंपनी होती है, उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं,
कुछ होलसेलर्स होते हैं, फिर वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास, फिर जाके कस्टमर तक मिलता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, राइट? तो जो आपको 60 रुपए की बोतल मिलती है ना, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट की, राइट? असल में वो कंपनी में 2 4 5 रुपए की बनती है। सच्चाई है। डिस्ट्रीब्यूटर तक जाते जाते वो 6 7 रुपए की हो जा 7 8 रुपए की हो जाती है। होलसेलर तक जाते जाते 10 रुपए की हो जाती है। रिटेलर तक जाते जाते वो हो जाती होगी, 60 की है ना, तो वो 50 55 की हो जाती होगी। अब ये जो बीच में कहीं ना कहीं जो प्राइस बढ़ा है, वो पता है किस चीज से बढ़ा है? वो बढ़ा है एडवर्टाइजिंग की वजह से। जो ऋतिक रोशन आता है ना, डर के आगे जीत है, सलमान खान आता है थम्स अप करता हुआ, राइट? ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये करोड़ों रुपए क्यों लेते हैं एडवर्टाइज करने के लिए? खुद पीते होंगे, खुद नहीं पीते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि करोड़ों रुपए वो लेते हैं, तो वो कहां से जाएंगे? आपके पॉकेट से जाएंगे। वो 5 7 10 रुपए की चीज आपको कितनी महंगी मिल रही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सो ये है रियलिटी दुनिया की। बट हमारा बिजनेस कैसे चलता है? फॉरएवर के लिए, हमारी कंपनी के लिए, आप ही ऋतिक रोशन हो, आप ही सलमान खान हो, आप ही कैटरीना कैफ हो, ठीक है? कंपनी से डायरेक्टली हमारे पास, हमारे थ्रू कस्टमर्स के पास। तो सारे मिडल मैन जो बीच के थे वो गायब हो गए। जो भी वो सब लोग कमीशन रखते थे, बिना मतलब का पैसा बर्बाद होता था, फिर क्वालिटी भी खत्म होती थी प्रोडक्ट की, वो सारी चीजें हट गई। और हम मिडल मैन है अब। सारे मिडलमैन हट गए, हम है सिर्फ कंपनी, हम और कस्टमर। अब क्वेश्चन ही आता है, यार ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा ना? नहीं, नहीं बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट। क्या मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट बेचा? नहीं बेचा, ना ही मैं आगे आपको कभी बेचूंगा। क्या आपको जब कॉल आई थी इस बिजनेस के रिगार्डिंग, क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया? नहीं। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, नेवर। बट हाँ, प्रोडक्ट तो बिकेगा। मैंने आज तक करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर दिया होगा, बट मैंने आज तक 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेचा किसी को। कैसे? अब देखो मैं समझाता हूं। प्रोडक्ट तो सेल होगा, बट तरीका अलग होता है। अब एक बात बताओ, मुकेश अंबानी का रिलायंस फ्रेश है। अब सब्जियां तो एक रेडी पर भी बिकती है ना? भिंडी ले लो, मूली ले लो, खीरा ले लो, गाजर ले लो, टमाटर ले लो, एक तरीका ये है। और एक तरीका रिलायंस फ्रेश की तरह है। अब मुकेश अंबानी जाकर बैठा तो नहीं है ना कि हाँ जी कितना 1 किलो सेब लगाऊं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता ना। तरीका अलग है। एक स्टैंडर्डाइज वे है, बढ़िया वे है, स्मार्ट वे है, एक है मेहनत वाला तरीका। कोई चीज बुरी नहीं है, सब चीज बढ़िया है, बट हमें बढ़िया तरीके से करना है, राइट? तो अब हम समझते हैं थोड़ा कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है। तो आप सब भी एक बार पानी वानी पी लो थोड़ा सा, है ना? मैं भी पी लेता हूं, और फिर हम मार्केटिंग प्लान समझते हैं कि कैसे कैसे अब पूरा बिजनेस होगा हमारा। आई होप अभी तक आप सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे ध्यान से, और अभी तक बने हुए होंगे, एक्साइटेड होंगे। अच्छा, एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं, गाइस एक्साइटेड हो? अभी तक तो थोड़ा सा जाना है, अभी तक तो आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ जानी चाहिए कि यार ये क्या क्या बता दिया, ये तो पता ही नहीं था। आज तक स्कूल कॉलेजेस में किसी ने नहीं बताया, मम्मी पापा ने आज तक नहीं बताया। टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, राइट? आपको बस ध्यान से सुनना है, सारी चीजें करनी है, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। देखो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, देखो यार, एक कंपनी है जो 165 देशों में काम करती है। हर कंट्री में अलग टैक्स है, अलग करेंसीज है। कंपनी कैसे इक्वल रखेगी हर जगह बिजनेस को, राइट? तो कंपनी ने क्या करा, अपनी करेंसी बना दी, जिसको कह दिया केस क्रेडिट्स। जैसे गेम में होते हैं ना कुछ कॉइन्स होते हैं, राइट? ऐसे ही मार्केटिंग प्लान में फॉरएवर के कुछ कॉइन्स हैं जिसका नाम है सीसी। तो 1 सीसी इज इक्वल्स टू मोटा मोटा 19 से 20 हजार रुपए। तो 2 सीसी कितनी हुई? 38 से 40 हजार रुपए। समझ गए? तो 2 सीसी मतलब 38 से 40 हजार रुपए। अब जितनी भी कैलकुलेशन हम बिजनेस की करेंगे, वो हम सीसीज के हिसाब से करेंगे। अब क्या है ना, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स के हिसाब से आप ग्रो करते जाते हो। जैसे किसी भी बड़ी कंपनी में होता है कि आप एज अ क्लर्क शुरू करा, फिर धीरे धीरे आप मार्केटिंग टीम में आए, फिर आप एचआर बने, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं होती होगी जितनी यहां हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, देख के समझ नहीं आ रहा होगा, बट टेंशन ना लो, हर चीज सिंपल करी हुई है आपके लिए। पहला लेवल क्या होता है? नोवस कस्टमर, मतलब कि आप आए, आप इंटरेस्टेड थे, आपने बोला हाँ जी मुझे स्टार्ट करना है, आपने एक फ्री का फॉर्म फिल कर दिया,
तो आप कंपनी की नजरों में एक प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हो, नोवस कस्टमर बन चुके हो। तो आपने आपको कंपनी ने 5% डिस्काउंट ऐसे ही दे दिया कि लो यार, कुछ खरीदना है, कुछ यूज करना है, कर लो 5% डिस्काउंट बिना मतलब का, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद एक लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, कंपनी के पास ना दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो जिनको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बस कंज्यूमर है, यूज करने हैं, अपना खुश रहेंगे। और दूसरे टाइप के लोग हैं हम सब की तरह, जो यूज ही नहीं करना चाहते, सिर्फ हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, हम कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं कि हमें भी बिजनेस का पार्ट बनाओ प्लीज, और हमें भी ग्रो करना है ये बिजनेस, हमें भी आपके थ्रू पैसा कमाना है। तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि कौन मेरे लिए कस्टमर है, कौन मेरे लिए बिजनेस पार्टनर है? तो कंपनी ने एक टास्क रख दिया कि चलो ठीक है, हम भेदभाव नहीं कर सकते कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपने कितने बिजनेसेस संभाले हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। ये अपॉर्चुनिटी हर कास्ट के बंदे के लिए, हर जेंडर के बंदे के लिए इक्वल है। सिर्फ एक टास्क देंगे, वो आपने कर दिया, तो आप कंपनी के नजरों में एक बिजनेस ओनर हो और आपको बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी इस बिजनेस को ग्रो करने की। और वो टास्क है 2cc का टर्नओवर करना। ये जो मैंने अभी समझाया था 2cc, मतलब अगर आपने $1 बिलियन कंपनी है ना, आप उसका पार्टनर बनना चाह रहे हो, अब आपके पास करोड़ों रुपए तो है नहीं इन्वेस्ट करने को। तो कंपनी ने सीधा साधा बोला कि भाई 38 से 40 हजार रुपए के अराउंड टर्नओवर करके दिखा दो, मैं तुम्हें बिजनेस पार्टनर बना लूंगा अपना। ठीक है। अब आपको 2cc का टर्नओवर करके दिखाना है। अब कैसे करना है, क्या होगा? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा? भाई इन सब चीजों की टेंशन अभी छोड़ दो। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे। हमने कर लिया, आप भी कर सकते हो। मैं भी कोई अंबानी का बच्चा नहीं हूं, आप भी कोई अंबानी के बच्चे नहीं होंगे। मुझे भी पैसों की दिक्कत थी, आपको भी पैसों की दिक्कत होगी। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर लोगे, मेरी तरह हजारों लोग भी कर चुके हैं, आप भी कर लोगे। तो अभी इस सेशन में वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको ये ज्यूम कर लेना कि चलो ठीक है भाई, मैंने कर लिया। ठीक है, उसके आगे क्या? उसके आगे कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन होने लग जाती हैं, आपका इनकम पोटेंशियल ओपन हो जाता है। आप 20 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। कैसे? पहली बात तो आपको 30% डिस्काउंट मिलने लगा प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, आप खुद भी अगर यूज करना चाहते हो प्रोडक्ट्स, तो आपको 30% डिस्काउंट में मिलेगा। राइट, कितना बड़ा गैप हो गया। उसके बाद आपको 25% बोनस मिलेगा रिक्रूटमेंट का। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है, तो आप अकेले बिजनेस ओनर बन ही नहीं सकते, आपको टीम के साथ बनना है। अब एक बात बताओ, अगर आपने चैलेंज लिया 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने का, आप अकेले कर पाओगे या टीम के साथ जल्दी कर पाओगे? भाई मैं तो टीम के साथ करना चाहूंगा। राइट, अकेले तो कैसे करूंगा यार? तो अगर मैंने टीम बना ली, मेरी टीम है, मेरी टीम में 10 लोग हैं, तो अब 10 लोग मिलकर 10-10 लाख रुपए करेंगे अगर टर्नओवर, तो हो गया 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर। ऐसे ही आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आप जब अपनी टीम क्रिएट करना शुरू करोगे, तो अगर आपके थ्रू किसी पर्सन ने 2cc का टर्नओवर कंप्लीट करा, तो आपको मोटा मोटा 7,500 रुपए की इनकम हो गई। समझ गए? तो आपका मोटा मोटा जो टर्नओवर है वो 20 से 40 हजार रुपए के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी बड़ी टीम क्रिएट करी, आपने कितनी मेहनत करी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही अब लेवल अप्स होते रहते हैं। 2cc करी, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, कंपनी ने आपको पावर्स दे दी कि भाई ठीक है, आप बिजनेस ओनर हो, आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो, आप मेरी कंपनी को मार्केट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, आप करो बिजनेस। ठीक है, हमारे लिए ऐसा होता है। ठीक है, अब आपने शुरू करा, अब आपको ग्रो करना है, आपको और ज्यादा पैसा कमाना है, सिर्फ 20-40 हजार रुपए कमाने थोड़ी आए थे। अब आपने थोड़ी मेहनत करी, आपने 10cc कर ली। 10cc मतलब क्या है? आपने 2cc और 4-5 लोगों ने और 2cc कर लिया आपकी टीम में, तो आपकी 10cc हो गई। अब आपका लेवल अप हो गया, अब आप सुपरवाइजर बन गए। अब आपका इनकम 40 से 60 हजार रुपए में भी हो सकती है। तो आपके क्या हुआ कि डिस्काउंट तो उतना ही है 30%, आपको अब कैशबैक मिलने लग गया 8%। ठीक है, तो शायद अभी आपको सेंस समझना है ये परसेंटेजेस का, बट टेंशन लेने की चीज नहीं है। सीधा सीधा मैं बता दूं, पहले 7.5 मिल रहे थे ना आपको पर पर्सन, अब आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं। मतलब आपका इनकम पोटेंशियल बढ़ गया। प्लस एक चीज और हो गई जो यहां पे मेंशन नहीं है। अब आपकी टीम में अगर 5 लोग हैं, वो टीममेट्स जब काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उनके थ्रू भी आपको कमीशन आएगा। समझे? मतलब कि एक बिजनेस ओनर आप फाइनली बन चुके हो और आपकी पैसिव इनकम शुरू हो चुकी है। पैसिव इनकम क्या होती है? देखो दुनिया में ना दो तरीके की इनकम होती है, ध्यान से सुनना, पैसिव और एक्टिव।
एक्टिव मतलब आप मेहनत करा, पैसा कमाया। पैसिव मतलब आप बैठे हुए हो तब भी पैसा कमा रहे हो। अमीर आदमी ऐसे ही करता है, सोते हुए भी पैसा कमाता है। तो आप सुपरवाइजर लेवल के बाद पैसिव इनकम भी अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी टीम की मेहनत से भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि आप उनको गाइड करोगे, ट्रेन करोगे, तो आपको भी उनसे इनकम आएगी। ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो इनकम है वो 40 से 60 हजार के बीच में जाती है। फिर आपने 60 सीसी कर दी टीम के साथ मिलके। खुद आपने 2 सीसी करी, उसके बाद आपने टीम के साथ हेल्प कर लेके आपने 10 सीसी करके सुपरवाइजर किया। अब आपने टीम के साथ मिलके 60 सीसीज कर दी। यहाँ पे थोड़ा एडिट है, 75 सीसीज लिखा हुआ है, लेकिन पहले हुआ करता था 75। अभी न्यू अपडेट आया तो वहां पे मैं एडिट करना भूल गया हूँ। तो 60 सीसीज से आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो जाता है। तो जहां आपको पहले 7.5 मिल रहे थे, वो सुपरवाइजर पे 9 हो गए, एएम पे 12,000 रुपए हो गए। तो आप देख रहे हो धीरे 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 आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी पैसिव इनकम भी बढ़ती जा रही है। तो आपकी टोटल इनकम अब 60 से 80 हजार रुपए के बीच में पहुंच चुकी है। धीरे 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 देख रहे हो ये आपका स्लाइडर बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे आपका लेवल अप हो रहा है। यहां पे जो 60 से 80 हजार रुपए लिखा है ना, मैं जब एएम लेवल पे था, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए एएम लेवल पे था। क्यों? क्योंकि मैंने 1 महीने बाद ही और लेवल अप कर लिया, और उस 1 महीने का मेरा चेक 1,13,000 रुपए था। मतलब ये जो मैंने पोटेंशियल लिखा है, इससे ज्यादा ही कमा के बैठा हुआ हूं मैं। ओवर प्रॉमिस नहीं करते हम, अंडर प्रॉमिस करते हैं। कम ही बताएंगे, ज्यादा दे देंगे आपको बल्कि। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अब एक ऐसा लेवल आता है जो मोस्टली लोगों के लिए ड्रीम लेवल है। आप में से हर बंदा जिंदगी में हर मंथ लाख रुपए तो कमाना चाहता होगा कि यार 1 लाख रुपए कमाने लग गया तो जिंदगी बन जाएगी। और बात भी सही है। 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो इंडिया की 0.01% का पार्ट बन जाते हो। 1% भी नहीं, 5% भी नहीं, 0.01% का पार्ट बन जाते हो। एक अच्छी लाइफ हो जाती है आपकी। ऑल दो जब आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करोगे तो अब आपको लगेगा यार एक भी कम है, बट स्टिल अभी जो आपकी सिचुएशन है, अभी जो आपकी कंडीशन है, 1 लाख रुपए आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो वो लेवल है मैनेजर लेवल। और उस लेवल पर आपकी 1 लाख रुपए इनकम हो जाती है, 1 लाख से ज्यादा इनफैक्ट। तो ये कैसे आप कर सकते हो? 120 सीसी करके 2 महीने में, या फिर 150 सीसी करके 4 मंथ में। अब ये भी आप अपनी टीम के साथ मिलकर करते हो। अब क्वेश्चन ही आता है, सर वो सब बातें तो ठीक है, टाइम कितना लगता है? टाइम बताओ। टाइम, ये ग्रोथ जो हुई है, ये जो स्लाइडर आपने बढ़ा दिया ऐसे ऐसे करके, आपने तो बड़ी जल्दी बढ़ा दिया, बट कितना टाइम लगता है? देखो, ये तो आप पहले दिन ही फॉर्म फिल कर दोगे, आप नोवस कस्टमर बन जाओगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर आप 2 4 5 दिन में बन जाओगे, आप जैसे ही टास्क कंप्लीट करोगे। सुपरवाइजर आप पहले मंथ में ही कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुपरवाइजर और इजी हो गया है अब। पहले 25 सीसी से होता था, अब 10 सीसी से होता है। वर्स्ट के सिनेरियो 2 मंथ में कर लोगे, ऑल दो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैनेजर लेवल रिकॉर्ड है हमारे सोसाइटी में ना, 2 2 3 3 महीने में भी लोगों ने मैनेजर करा है। बट मैं आपको कोई बहुत बड़े वादे नहीं करने वाला। एक हमारे पास प्लान होता है, अगर वो प्लान आपको हमने बता दिया, उस तरीके से आपने मेहनत कर ली, तो आप 6 मंथ्स में, 6 महीने के अंदर 6 फिगर रनर बन जाओगे। मतलब आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे पर मंथ, अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो। जैसा हम कहते हैं वैसा कर लिया तो। कई लोग 7 में पहुंचते, कई लोग 8 में पहुंचते, कई लोग 1 साल में पहुंचते हैं। बट भाई, इस बिजनेस से बाहर एक भी जगह अगर आपको ऐसी मिल जाए जहां पे आप इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कर सकते हो, तो मैं छोड़ दूंगा काम, आपके साथ लग जाऊंगा। अगर मैं इस बिजनेस में 5 साल से हूं ना, तो कोई रीजन होगा। मैंने खुद ही मैनेजर नहीं करा, मेरे टीम में 10 12 मैनेजर्स हैं। मैंने 10 15 10 12 लोग तो ऐसे बनाए हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, और कई कई लाख रुपए कमाते हैं, एक भी नहीं। तो बहुत कुछ है इस बिजनेस में, सिर्फ मैनेजर ही नहीं। आगे चलते हैं। जैसे ही आप मैनेजर बनते हो, आपके सामने एक इंसेंटिव आता है कि कार प्लान लेवल। आप कार प्लान कर सकते हो। ठीक है। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में हम आपको बताएंगे। 3 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में 26,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा। लेवल 2 पे 39,000 मिलते हैं। लेवल 3 पे 52,000 रुपीज मिलते हैं। अब आप बोलोगे यार इतनों में, इतने में गाड़ी थोड़ी आती है, 26,000 रुपए में गाड़ी थोड़ी आती है। भाई ये आपको 3 साल तक मिलेंगे। मतलब आपकी गाड़ी की ईएमआई डन है। लेवल 1 में आपको लगभग 9.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेवल 2 में 14 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेवल 3 में 18 19 लाख रुपए मिल रहे हैं 3 साल में। तो आपकी गाड़ी का खर्चा भी अब कंपनी देगी, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है वो वाला लेवल, मेहनत करनी है थोड़ी सी। मैंने कर रखा है कार प्लान लेवल।
अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा देता हूं। अब कल जिनको आपने देखा अनमोल सर को, उन्होंने 22 साल की उम्र में 22 लाख का स्टेयरिंग व्हील पकड़ा था, राइट। फॉक्स वैगन वर्टस जीटी है उनके पास 22 लाख रुपए की। और ही नहीं, अनदर फाउंडर ऑफ आर सोसाइटी, कृष्णा सर को तो आप जानते ही हो, तरंग सर भी हमारे फाउंडर है। इन दोनों भाइयों ने, ये दोनों कजन ब्रदर्स हैं, इन्होंने मिलके ही अचीवर्स क्लब को शुरू करा था। आज तरंग सर 35 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर चलाते हैं, जो आप में से कई लोगों का सपना होगा कि जी सिस्टम करना है हमें, सिस्टम, राइट, फॉर्च्यूनर चलानी है, वो सपना जी रहे हैं। कृष्णा सर ने रेंज रोवर ली 95 लाख रुपीस की। आप सोच रहे हो 95 लाख रुपीस, कैन यू इमेजिन? और वो भी किस उम्र में? 23-24 साल की उम्र में। और खैर एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है कृष्णा सर ने जो अभी रिसेंटली चीज करी है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। बट उससे पहले और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। रोहित सर, ही इज को फाउंडर ऑफ आवर सोसाइटी। उन्होंने एक ही दिन दो दो गाड़ी खरीदी, दो दो गाड़ी खरीद ली एक ही दिन, बीएमडब्ल्यू भी खरीद ली, टाटा सफारी भी खरीद ली, 75-80 लाख रुपए खर्च दिए एक ही दिन में, राइट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, काउंटलेस, बहुत सारे लोग, तो मैं यहाँ अपडेट नहीं कर रहा, मर्सिडीज आ चुकी है, बहुत चीजें आ चुकी हैं। और मेरा, आप शायद नहीं जानते होंगे, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, मैं गाड़ी ले चुका हूं, राइट। अभी बताया था मैंने आपको, अपनी स्टोरी बताई थी, टाटा सवारी ले चुका हूं मैं, राइट। और मैं जो आपको सरप्राइज बता रहा था वो ये है कि कृष्णा सर ने अपने 25वें बर्थडे पे 25 ईयर ओल्ड पर्सन ने रॉल्स रॉयस खरीदी। रॉल्स रॉयस, सोच रहे हो आप, रॉल्स रॉयस गोस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर कृष्णा अरोड़ा लिखा है। करण औजले का गाना है ना, वैसे ही सोच रहे हो, रियल लाइफ हीरो हैं कृष्णा सर हमारे। आप इमेजिन करो ना, कितने ऐसे 25 साल के लोगों को जानते हो। न्यूज में आया था कृष्णा सर कि 25 साल के लड़के ने खरीदी रॉल्स रॉयस। तो इज अ लेजेंड यार। इतना, इतनी लोगों की लाइफ वो चेंज कर चुके हैं ना, ये तो बहुत छोटी चीज है। वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, दुबई में रहते हैं आज कृष्णा सर, और दुबई में रॉल्स रॉयस चलाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है यार इस बिजनेस में, अगर आपने मेहनत कर ली तो। अगर आपने लोगों को हेल्प करा ग्रो करने में, तो आप भी ग्रो करोगे। आगे चलते हैं। ये इंसेंटिव हुआ कारों, कार से रिलेटेड। अब ट्रैवल भी तो करना है, तो एक तरीके की डोमेस्टिक ट्रिप मिलती है, जहां पे हम इंडिया की ट्रिप्स में हमें मिलती है, उसका नाम है मैनेजर्स रिट्रीट। तो ये फोटोज आप जो देख रहे हो, हम गए थे बैंगलोर। और जहां पर भी जाते हैं ना, टॉप नॉच होटल्स में रुकते हैं, वहां के बेस्ट होटल्स में रुकते हैं, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। एक और जगह गए थे हम, चेन्नई, ठीक है, वहां पे भी लीला पैलेस में रुके थे। तो जहां पे भी जाते हैं बेस्ट होता है। तो ये हो गया मैनेजर्स रिट्रीट, ये हो गया दूसरा इंसेंटिव, ठीक है। अब इंटरनेशनल भी तो घूमना है। अभी आपको दिखाया था ना मैंने, इंटरनेशनल ट्रिप्स करी थी। वो कैसे करी थी? कंपनी लेके गई थी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहे हैं हम दुनिया में, तीन तीन जगह जा, चार चार, इनफैक्ट मैंने दुबई यहाँ पे ऐड नहीं करा, इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुका हूं मैं। इसे कहते हैं ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। ये भी आपको मिलती है अगर क्वालिफाई करते हो आप तो। फिर ये तो मिल, अभी तक जो मैंने आपको बताया फॉरएवर देती है। अब अचीवर्स क्लब, हमारी सोसाइटी भी अपनी टीम के लिए ट्रिप्स करते हैं। छोटी छोटी ट्रिप्स होती है, बढ़िया, अमेजिंग। ये पुष्कर की ट्रिप हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ, ठीक है। जब मैं नया नया मैनेजर बना था तब गया था। और ये ट्रिप्स आप 2 सीसी करते ही, असिस्टेंट सुपरवाइजर करते ही क्वालिफाई करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए मैनेजर करने की नीड नहीं होती। आप नए नए हो, आपने काम स्टार्ट करा है, आप ये ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है बहुत बड़ी वाली चीज, ग्लोबल रैली। ये भी एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रिप होती है। और ग्लोबल रैली पे एक चीज मिलती है, अभी चलो वो बताएंगे आगे। ये अलग अलग देशों में होती है, कभी थाईलैंड में हुई, कभी दुबई में हुई, कभी बाली में हुई, है ना, अलग अलग जगह होती है। इस बार पेरिस में है अब जो होने वाली है। लेकिन लास्ट ग्लोबल रैली पता है कहां हुई थी? गेस व्हाट? इंडिया में। देश दुनिया भर से, हमारे देश में दुनिया भर से फॉरएवर के एफबीओज आए थे, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स आए थे। और न्यूज़पेपर्स में आई थी वो न्यूज, राइट। फॉरएवर ने ग्लोबल रैली करी इंडिया में। ये कुछ फोटोज आप देख सकते हो, राइट। बहुत अमेजिंग इवेंट था, बहुत ही अमेजिंग, इतना बड़ा इवेंट था, मजा आ गया था एकदम। और ये देख सकते हो आप, हेडलाइन छपी थी कि देश भर से आए, इंडिया की टूरिज्म बढ़ा दिया, इकोनॉमी बढ़ गई क्योंकि इतने सारे अंग्रेजी लोग आए, राइट। तो मजा आ गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस ग्लोबल रैली पे ना एक चीज ऐसी मिलती है जो कि फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडस्ट्री में, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस।
और ये एक ऐसा ईयरली बोनस होता है जहां पे लोगों की साल की कमाई एक बार में आपको मिल जाती है। राइट, बहुत बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं। अभी रिसेंट कृष्णा सर को जो चेक मिला था वो था 4.25 करोड़ का। सोच सकते हो आप, ऐसी थोड़ी रोल्स रॉयस आ गई, करोड़ों रुपए तो वैसे भी कमाते हैं और कंपनी ने एक्स्ट्रा भी दे दिए। तो बहुत सब चीजें होती हैं यार। ठीक है, मेरे को भी मिला था चेयरमैन बोनस। जितना लोगों की ईयरली इनकम होती है उतना मुझे सिंगल बोनस मिल गया था मेरा। आप रिएक्शन देख सकते हो। पता है ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं? ये इस इंडस्ट्री की वजह से हो पा रही हैं, जो भी मैं आपको समझा रहा था ना। राइट, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो इतना नहीं कामयाब है, हमारा बिजनेस कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है पता है? ये जो मिलन हुआ है ना फॉरएवर का और अचीवर्स क्लब का, इस इंडस्ट्री का पता है क्या नाम है? आपको बताऊं इंडस्ट्री का क्या नाम है? इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। शायद ये शब्द आपने पहले सुना हो। शायद ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में चार अच्छी बातें आई हो, चार बुरी बातें आई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो लगता है, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। आपको जो डाउट है आप वो क्लियर करो। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे पूरे इंडिया की जो जीडीपी है ना वो भी बढ़ा रही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप अपने मेंटोर से पूछोगे आपको मिलेगा, आप खुद से सर्च करोगे आपको मिलेगा। आजकल कोई भी बंदा उठकर किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव वीडियो बना देता है, तो आपको उन इन्फ्लुएंसर्स की नहीं सुननी है। उन्होंने खुद कुछ लाइफ में करा नहीं होता, उनका करियर बस ये होता है लोगों का मजाक उड़ाना। राइट, तो देखो हर तरीके की कंपनी आती है इंडस्ट्री में, है ना। अच्छे स्कूल भी होते हैं, बुरे स्कूल भी होते हैं। तो आप स्कूल्स को ऐसे तो नहीं ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आपको ये समझना है कि तालाब में बहुत सारी मछली हैं, एक दो मछली गंदी आ गई तो तालाब गंदा नहीं हो गया। फॉरएवर इतने सालों से इतनी लाइफ चेंज कर चुकी है। आपका अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए आपका मेंटोर, तो आप समझ लेना कुछ गलत है। बट अगर हर चीज का आंसर है ना हमारे पास, तो भाई समझ जाना यू आर एट द परफेक्ट प्लेस। राइट, आगे चलते हैं। तो भाई मुझे पता है इतनी सारी चीजें सुनने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक्साइटेड ना हो स्टार्ट करने के लिए। मुझे पता है आप पागल हो गए होंगे कि सर अब मुझे बस ये बता दो ये स्टार्ट कैसे होगा। मुझे बस ये बता दो ये कैसे हम फॉर्म भरे, नोवस कस्टमर बने, हमें बस पार्ट बना लो, हमें बस सेलेक्ट कर लो। मुझे पता है आप एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा। अब क्या करना है, प्रोसेस बता देता हूं मैं आपको। आपको अपने मेंटोर से, जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है, आपको उनको बोलना है कि भाई हमारी पहले तो आईडी बना दो। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन कर दो। आपको एक 12 डिजिट की एफबीओ आईडी मिलेगी, वो आपकी आइडेंटिटी है। वो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो उस आईडी से। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। आपके पास एक ऐप होगी माई फॉर एवर इंडिया नाम से, आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड होगी। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, यार ये जो 2सीसी आपने करने को बोला था ये कैसे होगी? ये 40,000 का टर्नओवर कैसे होगा? मुझे 40,000 की नीड है क्या? करना भी पड़ेगा, नहीं भी करना पड़ेगा? कोई और तरीका है क्या? मैं कैसे पैसा कमाऊंगा? आगे का क्या स्टेप है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में अभी, मुझे पता है। यार जिस बिजनेस को समझने में, करने में इतना टाइम लग जाता है वो आप 1 घंटे में नहीं समझ सकते। अगर आप 3-4 साल से कोई डिग्री कर रहे हो, आप 1 घंटे में मुझे पूरे का पूरा पढ़ाई नहीं करा सकते। राइट, तो आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ऑल दो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। मेरे को याद है आपकी जगह मैं भी था, एक बार में मुझे भी समझ नहीं आया था बहुत सारी चीजें। बट काफी हद तक आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आपके जो कुछ बेसिक डाउट्स होंगे कैलकुलेशन के, कि हम कैसे पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह एग्जैक्टली कैलकुलेट करके, तो वो आपको डाउट सेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। एक सरप्राइज है, सॉरी मैं आपको सरप्राइज दिख गया गलती से। अगर आप इस टाइम तक, इस मीटिंग तक टिके हो, तो एक गिफ्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए एंड तक रुकना पड़ेगा। एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, वो ट्रिक यूज करोगे तभी ये गिफ्ट आपको मिलेगा। आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन फॉर फ्री। वन तो आप देख ही रहे हो, आपने बिजनेस जाना, स्ट्रैटेजी जानी, सिचुएशन जानी, कैलकुलेशन जानी, मार्केटिंग प्लान समझा, लॉजिक समझा। अब आपका जो डाउट है ना 2सीसी कैसे होगी, स्टार्ट कैसे होगा, ये एग्जैक्टली आपको इसी सेशन में पता चलेगा। और यार आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने जितना टाइम जितना एफर्ट दिया है, और अगर आपने ये सेशन अटेंड नहीं करा ना, गेट वे टू ग्रोथ सेशन आपने अटेंड नहीं करा, तो आपने कुछ नहीं देखा भाई। आपने कुछ भी नहीं करा, आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। सच बता रहा हूं मैं आपको, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा आपका लाइफ में। देखो आपको मैं डराना नहीं चाह रहा, बट ये सच्चाई है, आपको ये समझनी पड़ेगी।
कि अगर आपने गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन नहीं देखा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। अभी मिलेगा सेशन कैसे, मैं आपको बताता हूं। एंड में एक ट्रिक होगी, एंड तक देखना है। 2 मिनट का सेशन और बचा है, सिर्फ 2 मिनट का। ध्यान रखना, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट सेशन जरूर देखना है। कौन लेने वाला है वो सेशन, मैं बता देता हूं। हमारे ही टीम का एक बहुत अमेजिंग लीडर, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था वो पर्सन ऑलरेडी एक्सपर्ट था उस टाइम पे। ठीक है, उनका नाम है मिस्टर अभिषेक कसाना। ही इज ऑल्सो मैनेजर राइट नाउ, सीनियर मैनेजर। एक्चुअली मैनेजर के ऊपर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मैं भी सीनियर मैनेजर हूं, उसके ऊपर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो ही इज अ वेरी बिग लीडर इन आर टीम। और उनकी बातें सुनकर, उनकी स्टोरी सुनकर अगर आपके गूज बम्स ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। इतना, इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे ना, इतने अमेजिंग तरीके से आपको नॉलेज देंगे, योर लाइफ विल चेंज लिटरली। आप देखना वो सेशन जरूर। आपको नेक्स्ट सेशन देखना ही देखना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। आई नो, बहुत सारे लोगों को ना शक हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, ये सच है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, है ना, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करें। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूं, मुझे भी डाउट्स आए थे। आपके सामने एक ऐसी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आपने वो चीज अच्छे से देख ली, आपका एक एक डाउट खत्म हो जाएगा। देखो, पहली बात तो ये है, अगर मेरे को कुछ गलत करना ही होता तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पर 60-70 हजार फॉलोअर लेके नहीं बैठा होता। ठीक है, मैं रोज स्टोरीज अपलोड नहीं कर रहा होता कि मेरा कहाँ जाता हूं, मैं कहाँ खाना खाता हूं, मैं कहाँ, मेरा कहाँ ऑफिस है, मेरा कहाँ घर है, सारी चीजें स्टोरीज पे नहीं डाल रहा होता। पिछले 5 सालों से पोस्ट रील्स ये सब चीजें नहीं डाल रहा होता। और अब लास्ट में मैंने एक चैलेंज लिया है पर्सनली लाइफ में इस साल, कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 1 साल के अंदर। 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। ये 24 साल का लड़का 1 करोड़ रुपए कमाएगा 1 साल के अंदर, मैंने चैलेंज लिया है। और वो एक एक स्टेप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं व्लॉग कर रहा हूं, और आप वो सारा प्रोसेस देख सकते हो। आपके सारे शक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और वो मैं एक नए YouTube चैनल पे कर रहा हूं। जिस YouTube चैनल पे आप ये सेशन देख रहे हो उस पर नहीं, आपको सर्च करना है मी तुषार गौर। YouTube पे सर्च कर लेना, या फिर तुषार गौर 1CR ये लिख देना, आपको एक चैनल दिख जाएगा। आप जब भी ये सेशन को देख रहे हो, जब भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो, डजेंट मैटर, पता नहीं कितने व्लॉग आ गए होंगे, बट हर हफ्ते फ्राइडे को एक व्लॉग डलता है। उस पूरे हफ्ते का जो भी अपडेट था मैं वो देता हूं। कितना कमा रहा हूं वो ऐड ऑन करता हूं, जहां पर मैं जा रहा हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, उत्तराखंड जा रहा हूं, ठीक है, कहीं पर भी जा रहा हूं, एवरीथिंग आई विल अपडेट। ठीक है, कहाँ मैं कैसे काम करता हूँ, टीम वालों को कैसे गाइड करता हूँ, कैसे मेहनत करता हूँ, रात रात तक कैसे काम करता हूँ, एवरी सिंगल थिंग। अगर आपको ये जानना है ना 1 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं, ये देख लेना व्लॉग, आपको समझ आ जाएगा। 1 साल तक टिक गए अगर आप ये व्लॉग देखते देखते काम कर लिया, तो 1-2 साल बाद आप भी ये चैलेंज ले रहे होंगे। ठीक है, बाकी अब एंड में बताऊंगा ना कैसी ट्रिक होगी। अब जो मेरा मेन अकाउंट है वो है द तुषार गौर, वो था मी तुषार गौर। इस अकाउंट पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज है वो यहाँ दिखती रहती हैं। ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, यू विल स्टे कनेक्टेड। और मैं बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आ रहा हूँ और लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे भी। कई सारे लीडर्स के बारे में भी पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, राइट। तो आप ये वाला पेज भी मेरा फॉलो करो, मी तुषार गौर एंड दी तुषार गौर, राइट। और यूट्यूब पे सर्च करना है तुषार गौर 1CR या फिर मी तुषार गौर। ओके, अब द टाइम इज अप। थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में एंड तक टिके। इट विल बी वर्थ इट। आपने जो जो टाइम सेक्रीफाइस करा है, आपने एफर्ट्स दिए हैं, मैं जेन्युइनली दिल से कह रहा हूं, योर लाइफ विल चेंज। कल का सेशन देख लेना, उससे पहले डाउट सेशन क्लियर कर लेना। ठीक है, अभी कैसे मिलेगा आपको, अपने मेंटोर को ये एग्जैक्ट मैसेज करना है, लेट्स गो। ठीक है, अभी के अभी सेशन एंड होते ही आपको अपने मेंटोर को मैसेज करना है, लेट्स गो। आपको वो आगे का प्रोसेस बताएगा। ठीक है, वो आपको बताएगा कैसे आप डाउट सेशन का एक्सेस लोगे, कैसे आप अपनी सीट बुक करोगे गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन के लिए। ठीक है, ज्यादा सीटें नहीं है, लिमिटेड सीट्स है, सबको नहीं मिलेंगी। तो फटाफट से जाओ, अपने मेंटोर को मैसेज करो, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस। यार अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा जिससे हम सब मिलकर इस देश को वापस से सोने की चिड़िया बना सके। मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स करने होंगे, करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड दिस वॉज तुषार गौर इन फ्रंट ऑफ यू।
आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सब चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। एंड अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, आपको पता है वेयर यू नीड टू फाइंड मी। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।